Let's start today's session that is about direct and indirect narration. Earlier, you have learned about how to change narration from direct speech to indirect speech. Now, today, you will be learning some other sections about narration part. So, let's start this session. Some rules you have followed earlier. Now, this time you will be learning some other rules about interrogative sentences. इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करने के लिए कौन कौन से रूल अप्लाई करने होंगे वो देखते हैं. सो रूल फर्स्ट, रिपोर्टिंग वर्ब इज चेंज्ड इनटू आस्क्ड, इंक्वायर्ड, डिमांड. तो हमारे पास जो रिपोर्टिंग वर्ब है सेड टू, उसको हम चेंज करते हैं आस्क्ड इंक्वायर्ड फॉर्म पे. रूल 2, इन यस नो टाइप क्वेश्चंस कनेक्टर इफ और वेदर इज यूज्ड एंड द सेंटेंस इज रिटन एज एन असर्टिव फॉर्म. जब भी यस नो टाइप क्वेश्चन होगा जो ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट होता है, तो ऐसे नरेशन को चेंज करने के लिए कंजक्शन या कनेक्टर इफ या वेदर का इस्तेमाल होगा दैट की जगह. और क्वेश्चन का जो फॉर्म है वो असर्टिव फॉर्म आ जाएगा. नंबर 3, इन क्वेश्चन वर्ड WH टाइप क्वेश्चंस द क्वेश्चन वर्ड इज यूज्ड एज कंजक्शन एंड द सेंटेंस इज रिटन एज एन असर्टिव फॉर्म. यदि क्वेश्चन वर्ड WH के फॉर्म पे है तो उसमें कंजक्शन वही WH वर्ड कंजक्शन होगा और सेंटेंस का जो क्वेश्चन पैटर्न है वो असर्टिव फॉर्म पे आ जाएगा. सो दीज आर द रूल्स विच हैज़ टू बी फॉलोड. नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट स्लाइड दैट इज अबाउट एग्जाम्पल्स ऑफ इंट्रोगेटिव फॉर्म. फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए, आई सेड टू हिम. I said to him, are you going to your school? So here, said to is reporting verb. Changed होगा asked में और conjunction if. So other rules will be the same as you have learnt earlier. Person rules और tense rule वैसे ही होंगे जैसे आपने पहले पढ़ा है. सो नाउ हियर वी विल बी फॉलोइंग ओनली रिपोर्टिंग वर्ब एंड कंजक्शन. सो इनडायरेक्ट स्पीच विल बी आई आस्क्ड हिम इफ ही वाज गोइंग टू स्कूल. नेक्स्ट, शी सेड टू मी डू यू प्ले क्रिकेट. सेड टू रिपोर्टिंग वर्ब will be changed as asked and conjunction will be if. तो indirect speech होगा she asked me if I played cricket. Third sentence, he said to me what are you doing. Reporting verb said to will be asked and conjunction ये WH टाइप questions है तो कंजक्शन क्या होंगे what. सो द इनडायरेक्ट स्पीच विल बी ही आस्क्ड मी what I was doing. Next sentence, where do you live? Asked the stranger. So here the reporting verb will be changed as inquired or conjunction WH word where. Then indirect speech will be the stranger inquired where I lived. तो इसमें आपने देखा कि जो
पैटर्न है यस नो टाइप क्वेश्चन का. आर यू गोइंग टू स्कूल, डू यू प्ले क्रिकेट. दीज आर यस नो टाइप क्वेश्चंस बिगिंस विद ऑक्सिलरी वर्ब. तो इसके कंजक्शन क्या होंगे, इफ और वेदर. लेकिन जहाँ पर WH वर्ड है जैसे व्हाट, वेयर, तो इसके कंजक्शन क्या होंगे, व्हाट एंड वेयर. ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट स्लाइड. दैट इज अबाउट इम्पेरेटिव सेंटेंस. इम्पेरेटिव सेंटेंस के पैटर्न है, उसको नरेशन चेंज करने के लिए रूल्स फॉलो करते हैं. फर्स्ट, द रिपोर्टिंग वर्ब्स आर चेंज्ड इनटू tell, requested, ordered, forbid, urge, warn, implore, command, beg, advise, etc. according to the reported speech. तो रिपोर्टेड स्पीच की जो रिक्वायरमेंट है यहाँ पर, उसके अकॉर्डिंग रिपोर्टिंग वर्ब हम चेंज करेंगे, जनरली रिक्वेस्टेड या ऑर्डर के फॉर्म पे. रूल 2, इंस्टेड ऑफ कंजक्शन प्रीपोजिशन टू इज यूज्ड बिफोर इन डायरेक्ट स्पीच. तो यहाँ पर कंजक्शन हम क्या लगाएंगे, इम्परेटिव के लिए टू, बिकॉज ऑल इम्परेटिव फॉर्म बिगिंस विद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब को मेंटेन करने के लिए टू का यूज करें. रूल 3, इफ देयर इज ए वर्ड डोंट इन रिपोर्टेड स्पीच इट बिकम्स नॉट टू एज निगेटिव. तो जहाँ जहाँ भी रिपोर्टेड स्पीच में डोंट का फॉर्म होगा वो कंजक्शन करते वक्त टू के साथ नॉट टू के फॉर्म पे आ जाएगा. ये निगेटिव इंपेरेटिव होगा. रूल 4, द वर्ड्स प्लीज, सो आर ओमिटेड एंड चेंज्ड इनटू काइंडली, रिस्पेक्टफुली. तो जहाँ पर इस तरह के वर्ड आते हैं प्लीज़, सर, तो ऐसे वर्ड चेंज होकर काइंडली या रिस्पेक्टफुली में कन्वर्ट कर देंगे. नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट स्लाइड. दैट इज अबाउट द एग्जाम्पल ऑफ इम्पेरेटिव फॉर्म. सेंटेंस 1, द टीचर सेड टू मी वर्क हार्ड. सो रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू विल बी एडवाइज्ड. नेचर देखिए, सेंटेंस का नेचर क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है. सो एडवाइज्ड एंड कंजक्शन टू. इनडायरेक्ट स्पीच विल बी द टीचर एडवाइज्ड मी टू वर्क हार्ड. नेक्स्ट, द कैप्टन सेड टू द सोल्जर्स मार्च अहेड. रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू विल बी कमांडेड. कोई कैप्टन है तो कैप्टन कमांड करेगा सोल्जर्स को. कंजक्शन टू. देन इनडायरेक्ट स्पीच विल बी द कैप्टन कमांडेड द सोल्जर्स टू मार्च अहेड. नेक्स्ट सेंटेंस, द टीचर सेड टू द बॉयज डोंट राइट ऑन टेक्स्ट बुक्स. So reporting verb said to will be changed as ordered and conjunction to. So don't का फॉर्म यहाँ पर आया है, तो don't का नेगेटिव इंपेरेटिव क्या होगा, not to. Then indirect speech will be the teacher ordered the boys not to write on textbooks. Next, he said, please give me a glass of water. Said, reporting verb will be requested. Conjunction to. Then indirect speech will be he requested me to give him a glass of water. Now let's move to another slide that is about the sentences which starts from let. So let से शुरू होने वाले सेंटेंस इम्परेटिव फॉर्म के लिए रूल कैसे अप्लाई होंगे ये देखते हैं. So first rule is if a reported speech
starts with let us, then said is changed into proposed or suggested, and let us to they should. तो उसका नेचर देखते हैं सेंटेंस का कि लेटस किस फॉर्म पे है, यदि प्रपोज्ड के फॉर्म पे है या सजेस्टेड है. अदरवाइज लेटस कुछ एक साथ करने की बात है, सो दैट विल बी दे शुड. रूल सेकंड, इफ लेट मीन्स टू रिक्वेस्ट, सेड इज चेंज्ड इनटू रिक्वेस्टेड. यदि लेट से शुरू तो हो रहा है लेकिन उसकी मीनिंग है वो रिक्वेस्टिंग फॉर्म पे आ रही है, तो रिपोर्टिंग वर्ब हो जाएगा रिक्वेस्टेड. रूल थर्ड, इफ लेट मीन्स ऑर्डर, सेड इज चेंज्ड इनटू ऑर्डर्ड. तो लेट यदि मीनिंग देता है ऑर्डर के फॉर्म पे तो रिपोर्टिंग वर्ब हो जाएगा ऑर्डर्ड. रूल फोर्थ, if shouted is used in reporting verb, it is unchanged. यदि shouted रिपोर्टिंग वर्ब में यूज़ होता है तो वो फॉर्म अनचेंज्ड रहेंगे. लेट्स सी कि इसका एप्लीकेशन कैसे होता है वो देखते हैं. एग्जाम्पल है फर्स्ट, ही सेड टू हिज फ्रेंड्स लेट अस स्टार्ट आवर गेम. So let us start our game means proposing. So ये हो जाएगा reporting verb proposed and conjunction that. Then indirect form will be he proposed to his friends that they should start their game. Next sentence, I said to my friends let me walk. So let me work, that is requesting form. So reporting verb will be requested and conjunction to. Then indirect speech will be I requested my friends to let me walk. Next sentence, he said to his son let the guest sleep. ये फॉर्म है ऑर्डर का. सो रिपोर्टिंग वर्ब होगा ऑर्डर्ड एंड कंजक्शन टू. ही ऑर्डर्ड हिज सन टू लेट द गेस्ट स्लीप. नेक्स्ट, ही शाउटेड लेट मी गो. तो शाउटेड का फॉर्म अनचेंज्ड रहेगा, सो शाउटेड विल बी द सेम फॉर्म एंड कंजक्शन विल बी to. Then indirect speech, he shouted to let him go. Okay, let's take some other form of narration, that is exclamatory sentences. Exclamatory sentences को आइडेंटिफाई करते हुए ये रूल अप्लाई करें. रूल फर्स्ट, द रिपोर्टिंग वर्ब इज चेंज्ड इनटू exclaimed, pressed, mourned, regretted, etc. according to the statement. तो स्टेटमेंट के फॉर्म को देखते हुए वो कौन सा भाव व्यक्त करता है तो हम ये रिपोर्टिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे. एंड रूल 2, कंजक्शन दैट इज यूज्ड बिफोर रिपोर्टेड स्पीच. सो एज यूजुअल जो हमने दैट यूज़ किया अभी तक वो कंजक्शन यहाँ भी होगा. And rule third, according to the statement, words like oh, hooray, alas, etc. are omitted with joy, with surprise, with sorrow, or placed after exclaimed. तो ऐसे कुछ वर्ड आते हैं जहाँ पर कि हम हर्ष का भाव व्यक्त करते हैं या दुख का भाव व्यक्त होता है, ओ, hooray, alas, like that. तो इस भाव को व्यक्त करने के लिए जो एक्सप्रेशन होते हैं विद जॉय, विद सरप्राइज, विद सॉरो, ये रिपोर्टिंग वर्ब के साथ इस्तेमाल होंगे. सो लेट्स चेक हाउ टू यूज. सो डायरेक्ट फॉर्म पे आप देखिए, फर्स्ट सेंटेंस है ही सेड
Alas, I am undone. So here, alas, that will be changed with exclaimed with sorrow. बहुत ज़्यादा दुख के साथ ये भाव व्यक्त करेगा और कंजक्शन होगा that. Then indirect speech will be he exclaimed with sorrow that he was undone. Next sentence, Mary said, "Oh, I am very ill." So the expression of the sentence will be मौज. तो काफ़ी निराशा के साथ ये भाव व्यक्त करते हैं. कंजक्शन that. Indirect speech will be Mary mourned that she was very ill. Next sentence, she said, "Bravo, you have played well." तो प्रशंसात्मक भाव है, प्रोत्साहन देते हुए. तो रिपोर्टिंग वर्ब होगा applauded. Conjunction that. Indirect speech, she applauded him that he had played well. Okay, now let's move to next form. That is about optative sentences. ऑप्टेटिव सेंटेंसेस के भाव को देखते हुए ये रूल्स अप्लाई करें. फर्स्ट है रिपोर्टिंग वर्ब इज चेंज्ड इनटू विश्ड, डिजायर्ड, प्रेड एटसेट्रा पर स्टेटमेंट. तो उसके भाव के अनुसार हम चाहे इच्छा को व्यक्त करता है, कोई प्रार्थना है या कोई शुभकामना है, इस तरह के भाव को विश्ड, डिजायर्ड या प्रेड के साथ व्यक्त करेंगे. रूल 2 में है कंजक्शन दैट इज यूज्ड बिफोर रिपोर्टेड स्पीच. तो एज यूजुअल यूज दैट. रूल 3, इफ रिपोर्टेड स्पीच इज नॉट नीडेड देन कंजक्शन दैट इज नॉट यूज्ड. जहाँ पर रिपोर्टेड वर्ब का इस्तेमाल नहीं होगा तो वहाँ पर कंजक्शन दैट की लगाने की ज़रूरत नहीं है. कहाँ पर नहीं होगा ये एग्जाम्पल में देखते हैं. सो लेट्स मूव टू एग्जाम्पल. फर्स्ट सेंटेंस, ही सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग. तो यहाँ पर शुभकामना व्यक्त करते हुए रिपोर्टिंग वर्ब होगा विश्ड. कंजक्शन दैट. और इनडायरेक्ट स्पीच होगा ही विश्ड मी दैट आई माइट लिव लॉन्ग. सो मे का पास्ट होगा माइट. नेक्स्ट सेंटेंस, फादर सेड मे यू सक्सीड माई सन. सो ये प्रार्थना के स्वर हैं, तो यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब होगा प्रेड और कंजक्शन दैट. इनडायरेक्ट स्पीच, father prayed that his son might succeed. Next sentence, they said to me, a happy birthday to you. So शुभकामना व्यक्त करते हुए रिपोर्टिंग वर्ब विश्ड. कंजक्शन की यहाँ जरूरत नहीं होगी, सो नॉट यूज्ड. सो इनडायरेक्ट स्पीच, they wished me a happy birthday. Now let's move to next slide. That is about your concluding part. You have to check what you have learnt in assignment. So first assignment is about she said to me, how are you? That is interrogative form. He said to me, please give me your pen. Imperative form. The doctor said to him, don't move from your bed. Again imperative form. She said to me, do you know me? Interrogative form. The teacher said, hooray, we have won the match.
That is very appreciative form you have to check. And she said to me, that's tacty. Now these are the forms, and you have to check the requirement of the reported speech and use reporting verb. So okay, thanks for joining this session. Next time we'll be learning some other grammatical parts. Thank you. Thank you so much.